नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में मैं प्रकाश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने हमारी जो पहली इकाई है उस पहली इकाई में जो हमारा 5वां पाठ है मधुबन, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी। हमने देखा था कि सुबह का समय था और अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर पहुंच गए हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी डॉक्टर अनुराग वर्मा वहां पर बैठे हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। आते ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी अनुराग वर्मा जी से पूछते हैं। अब हम इस पाठ को आगे देखते हैं बच्चों। आज आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर जो परिच्छेद है वो परिच्छेद आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। आपके पास किताब है तो आप किताब निकाल सकते हैं। हम देखते हैं अगला परिच्छेद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के यहाँ हमारे जो लेखक है अनुराग वर्मा गए हैं और वहाँ पर उनमें जो बातचीत चल रही है हम देखते हैं। अब लेखक क्या कहते हैं देखो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उससे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर वहाँ पर हमारे जो पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा गए हैं और उनमें जो बातचीत चल रही है। तो किस लिए मैं आया हूँ, यह डॉक्टर से अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि आपके जो जीवन में जो प्रसंग है उस प्रसंग को और उनसे महत्वपूर्ण प्रेरणा मुझे मिली है, तो उन्हीं जानकारी के लिए मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। आने का जो कारण है, यह कारण यहाँ पर अनुराग वर्मा यानी हमारे पाठ के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को बताते हैं। तो आगे जाकर देखते हैं बच्चों क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए, जब जो पूछना है पूछिए। प्रश्न क्या है अभी? अनुराग वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रश्न, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखते हैं टीवी में, देखते हैं अपने समाचार पत्र में, आप देखते हैं मुलाकात होती है, एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न का उत्तर दूसरा व्यक्ति देता है। यहाँ भी ऐसा ही हो गया है। अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा है उन्होंने कि डॉक्टर साहब, आपको जो काव्य लेखन की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, और इस संदर्भ में आप कुछ बताने का जो कष्ट है वह करे, ताकि आपके जीवन का जो अंतरंग है उस अंतरंग को यहाँ पर मैं देख सकूं। इस तरह से अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा से पहला प्रश्न पूछते हैं। अब उस पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या जवाब देते हैं देखते हैं हम। उसमें उत्तर लिखा है अभी। उत्तर, आपके सामने स्क्रीन पर दिया है उत्तर। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर
मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइकालाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। देखो, यहाँ पर जवाब देते हुए रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं भी एक समाज की अंधव्यवस्था के प्रति में विद्रोह अपने आप ही मुझे उदित हुआ। 1921 की बात यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर रामकुमार वर्मा केवल 15.5 वर्ष का जब था, यानी रामकुमार वर्मा, तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान संघर्ष करते हुए उन्होंने भाग लिया था। उस समय इस तरह का स्कूल छोड़ने का जो सोच थी, यह सोची भी नहीं जा सकती थी कि स्कूल छोड़ा जाए। फिर भी और नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले कि गांधी जी ने जो कहा है कि हमें अंग्रेज़ की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई माइकालाल है कि कल से स्कूल नहीं आएगा, ऐसा कहने वाला। तो यह मुझे प्रेरणा मिली और मैंने माँ के पास यह प्रस्ताव रखा और मैंने घोषणा कर दी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग देखते रह गए। बात भी अजीब थी। एक डिप्टी कलर का लड़का इस तरह से विद्रोह करता है, स्कूल न जाने की बात करता है, तो सारे लोग वहाँ पर चकित हो गए। अजीब थी बात। और लोगों ने समझाया, बहुत समझाया। इतना ही नहीं बच्चों, तो पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो बच्चों, जब लेखक अनुराग वर्मा जी पूछते हैं कि तुम्हें काव्य कहाँ से यह आपके मन में आया लिखने का, तो जो गांधी जी ने, हमें पता है महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उसमें हिस्सा लेने के लिए यह उनसे प्रेरणा लेते हुए 1921 की बात यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी बताते हैं कि मैंने वहाँ से ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी जाती थी, उसमें हिस्सा ले लिया। इतना नहीं, सत्य एवं देश के प्रति विद्रोह वहाँ पर कर लिया। इस तरह गांधी जी का आदेश मानना उनके लिए प्रेरणादायी बन गया और इस तरह से वहाँ पर पहली कविता लिखी देश, वहाँ पर रामकुमार वर्मा जी ने। इस तरह से जो काव्य लेखन की बातें हैं वहाँ पर शुरू हो गई। इस तरह से स्कूल छोड़कर आंदोलन में यहाँ पर हिस्सा ले लिया। गांधी जी के इस राह पर वह चल पड़े। इस तरह से 1921 की देश प्रेम पर वह कविता लिखने वाले यह रामकुमार वर्मा जी हैं। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर रामकुमार वर्मा जी ने दिया, अनुराग वर्मा जी ने पूछा हुआ। अब दूसरा सवाल जो है वह पूछते हैं कि, अब दूसरा सवाल देखते रामकुमार वर्मा जी से पूछा हुआ। अनुराग वर्मा जी पूछते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? देखो, अब यहाँ पर प्रश्न पूछने वाले कौन हैं? अनुराग वर्मा। और उत्तर देने वाले कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
इस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर अनुराग वर्मा। प्रश्न पूछा कि आप तो मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, उस पर उन्होंने क्या जवाब दे, देखो स्क्रीन पर है आपके सामने, किताब हो तो आप किताब निकाल सकते हैं। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे हिंदी से प्रेम है। उत्तर प्रदेश आने की प्रेरित किया मुझे हिंदी भाषा ने, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, इसलिए 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की वहाँ पर। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी गए। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए भी किया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। डॉक्टर साहब यह कहते हुए गंभीरता के भाव उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित होते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अपने अतीत में खो से गए हैं, अतीत यानी भूतकाल में वह चले गए। और फिर बाद में और सवाल कर रहे हैं अनुराग वर्मा। तो बच्चों यहाँ तक हम देखते हैं कि किस तरह से बातचीत चल रही है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका जो जवाब है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी दे रहे हैं। अब आगे क्या होता है और कौन से प्रश्न पूछते हैं अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से, हम अगली वीडियो में अवश्य देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।